जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ? एक और लॉ है, वो बताओ कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक, बैठ जाओ। कस्मे वादे प्यार वफा हैं, लेट से आते हैं, क्या लगे आप पर दफा, बोलो। ये एक तो बैंड बजा दिया है तुम लोग। 10 बजे बैच, कोई 10:20 में आता है, कोई 10:30 में आता है। आजकल तो थोड़ा पहले आ जा रहे हो, बाद में 10:30 तक पहुंचते हो। ये भाई साहब हमेशा 10:30 तक ही पहुंचते हैं, ये भाई साहब भी 10:30 तक पहुंचते हैं। इधर लोग हैं 10:30 से पहले आते ही नहीं है। सैंडविच का नाम सुना है? सैंडविच क्या होता है? खाते हैं, वाह। कहा जाता है सैंडविच बन जाना दो के बीच में, तो मैथ केमिस्ट्री के बीच में फिजिक्स को। अब फिजिक्स वाला का क्या इशू है सुन लो। अरे फिजिक्स वाला नहीं बोलना, फिजिक्स वाला, हाँ ठीक ना। फिजिक्स वाला का क्या इशू है कि मोर देन 50% उसमें मैथ्स होता है, 80% के आसपास मैथ्स है, न्यूमेरिकल्स है, और 20% थ्योरी है। तो ना इधर का रहता है ना उधर का, ना केमिस्ट्री जैसा थ्योरी है, ले लिखे याद करते जाओ याद करते जाओ, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। आना प्योर मैथ जैसा मैथ है कि चलो एक थ्योरम बता रहे हैं, उस पर 2-4 क्वेश्चन बताए, घर से बना के लाना है 20 क्वेश्चन। तो ना मैथ्स जैसा तुमको मैथ्स मिलता है, ना केमिस्ट्री जैसा थ्योरी मिलता है। अब ऐसा है कि बीच का स्थिति है, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। अब हमको भी टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। जितना टाइम आप मैथ्स पे देते हो, मैथ्स के प्रैक्टिस का चीज़ है, तो टाइम तो ज़्यादा देना ही चाहिए। उसी के इक्विवेलेंट या थोड़ा सा कम करके दे सकते हैं फिजिक्स को टाइम, लेकिन उससे कम नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या होता है, शुरुआत के दिनों में मेहनत करता है, बाद के दिनों में छोड़ देता है। महीना 2 महीना जो आप तुम्हारा ये पोटेंशियल रहेगा ना, नेक्स्ट 1 मंथ तक जो पोटेंशियल रहेगा, दशहरा के बाद से जो तुम्हारा पोटेंशियल डाउन होगा, और फिर नेक्स्ट फरवरी में ही पोटेंशियल अप होगा। इसके बीच में तुम हार मान लेते हो, अरे होगा, अरे चलो बिगड़ गया। 11th कमांड नहीं रहा, 12th में करेंगे, एकदम जम के करेंगे, पूरा टॉप कर जाना है, बहुत अच्छे करना है। और टाइम भी बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं बिलीव हो तो लिख लीजिएगा। दशहरा के बाद, दशहरे में जो छुट्टी होता है, उसके बाद एक छुट्टी का दौर चलता है, लगभग कुछ दिन पढ़ाई होगा फिर छुट्टी, कुछ दिन पढ़ाई होगा फिर छुट्टी। और इस छुट्टी में तुम्हारा जो कंसंट्रेशन वीक होता है, तुम्हारा रिदम जो टूटता है, तो फिर तुम रिदम में आ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे, चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 इजी होता है, 2, 3 ऐसा शूट करता है। किसी भी चैप्टर का हो, चाहे केमिस्ट्री का ले लो मोल कॉन्सेप्ट तो, या फिजिक्स का ले लो तो, चाहे मैथ्स का ले लो तो, सबकी वही कहानी है। और धीरे धीरे क्या करता है, शूटअप होता है। अब जब तुम्हारा पहुंचता है चैप्टर हार्ड, उस समय तुम्हारा मोरल होता है डाउन, तुमको पढ़ना होता है नहीं, तुमको चाहिए एंटरटेनमेंट। सर ऐसा पढ़ाइए कि क्लास में ही समझ में आ जाए और सब कुछ हो जाए क्लास में। घर पे सर पढ़ने से रहे सर, ऐसा कुछ नहीं, घर पे तो हम पढ़ेंगे नहीं, पेज भी नहीं, कॉपी भी नहीं पलटेंगे सर, निकालेंगे नहीं बैग से। कंडीशन हो जाता है, वास्तविकता है। और अच्छे अच्छे बच्चे, तेज बच्चे जो पढ़ते हैं, उनका भी मोरल डाउन हो जाता है, उस समय नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक्चुअली ये सिस्टम का दोष है, साथ साथ मेरा भी दोष है, आपका भी दोष है। कैसे सर? मेरा दोष ये है कि हम छुट्टी क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप कोटा पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, क्या बकरीद की 3 दिनों की छुट्टी में आते हैं? नहीं। क्या दीपावली के 2 दिन की छुट्टी में आते हैं? नहीं। क्या दशहरे की छुट्टी में? दशहरा यहाँ आप 10 दिन मनाते हैं भाई साहब, बाहर दशहरा 1 दिन 2 दिन ही मनता है, दशहरा 10 दिन मनता है नहीं है। क्या दशहरे के 2 दिन की छुट्टी में आपको छुट्टी मिलता है? नहीं। वहाँ छुट्टी मिलता है संडे को, टेस्ट वेस्ट के अलावा टेस्ट भी रख दिया जाता है, पैरेलल क्लासेस लगा दी जाती हैं। वहाँ छुट्टी मिलता है, ओकेजनली जो नेशनल छुट्टी है तो सब मिलता है। लेकिन 1-2 दिनों के लिए क्या आपका ट्रेन का टिकट मिलेगा? तो आने में ट्रेन में ही 2 दिन लग जाएगा,
तो तुम आते नहीं आते। लेकिन यहाँ क्या है, सुबह पढ़ लिए, दोपहर के बाद कोई कोचिंग नहीं, छुट्टी, 1 बजे बस है, पकड़ लिया, घर भाग गया। घर जाने के बाद क्या होता है कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, वहां खूब मस्ती करोगे। अब घर से आओगे तो 2 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ा हुआ चीज भूल जाओगे। तो ये सारा एक रिदम होता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हाँ, संस्कृत में बोला जाता है गृह त्यागी, मतलब बच्चों को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। एजुकेशन परस्यू करने का यही होता है। अब घर में क्या है कि घर का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा उगड़ा करके अलग हो जाएं। घर त्याग करने का मतलब कहने का होता है कि घर में आपका मोह बंधा होता है मम्मी से, पापा से। अब मान लीजिए पापा डांट रहे तो मैं क्या जाने नहीं दीजिए, लेकिन है नहीं, और मम्मी आके बीच में प्रोटेक्ट कर लेंगी, और पापा डांट रहे कि पढ़ेगा नहीं, बेहुदा है, 13 उम्र जैसे ही चढ़ा, 13-14, उसके बाद तो बर्बाद होना शुरू, नहीं पढ़ेगा, उसको डांट फटकार नहीं होगा तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पापा तो दिखा रहे हैं डांट, लेकिन मम्मी आके बीच में प्रोटेक्ट कर दे रही है, तो हो गया कहानी। घबराओ नहीं, तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। पापा लोग नहीं डांटते हैं तुम लोग को, मम्मी गरिया देती है ना। ये सब के साथ पापा गरियाने के साथ साथ लतियाते भी हैं, तो प्रोटेक्शन मम्मी का होता है। ये सारा चीज डिमेरिट है सिस्टम का कहो, मेरा कहो, और इसलिए आपका रिदम ब्रेक हो जाता है, इसलिए आपका रिदम। और जैसे जैसे पोटेंशियल हाई होता है, चैप्टर अप होता है, वैसे वैसे आपको मेहनत भी अप करना होता है। लेकिन आप मिलाइएगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आप मिलाइएगा उस समय। जितना देर आप शुरुआत में पढ़ते हैं उतना देर लास्ट में, बीच में नहीं पढ़ते हैं। जैसे वर्क पावर एनर्जी खत्म हो रहा होगा, हम लोग सेंटर ऑफ मास रोटेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे, उस समय आपका पढ़ाई का वो टाइम नहीं होगा जो आप स्टार्टिंग में देते हैं, वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। चीज़ें हार्ड होंगी तो होंगी, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते जितना यूनिट एंड मेजरमेंट जितना आसान था उतना ही मेजर आपका मोशन होगा, उतना ही आपका मोशन इन प्लेन होगा, उतना ही आपका वर्क पावर एनर्जी होगा, उतना ही आपका रिलेटिव मोशन होगा। बिल्कुल नहीं, धीरे 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 टफनेस बढ़ता जाएगा। सेंटर ऑफ मास पूरे 11th और 12th टोटल 29 चैप्टर का, 29 चैप्टर में सबसे हार्ड है 11th और 12th मिला के आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, और प्लस कर दो COM। तो COM तो थोड़ा आसान भी होता है, इसमें एक चीज हार्ड होता है। बाद बाकी जो रोटेशन का चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, चाहे रोलिंग, सब हार्ड होता है। 11th और 12th दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं हो रही है, एक ईयर की बात नहीं हो रही है, टोटल 29 चैप्टर की बात हो रही है। तो अब उस समय तुम पढ़ोगे और तुम मेहनत नहीं दिखाओगे, एफर्ट नहीं दिखाओगे, तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो धीरे यही सिस्टम है। अब यहाँ नहीं, कहीं भी जाओगे, ठंडी के दिन आएगा तो तुमको तुम्हारी क्लास ड्यूरेशन बढ़ाई जाएंगी। तुमको हम 11:30 तक नहीं पढ़ाएंगे, 11:15 तक नहीं पढ़ाएंगे, तुमको ले जाएंगे हम थोड़ा ऊपर, है ना, ठंडी के दिन में। घबराओ मत, खा पी के आना। अभी नहीं, अभी तो आओ, खाओ, जाओ, पढ़ो, इतना ही रहो, है ना। तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका भी एफर्ट बढ़ना चाहिए, मेहनत बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका एफर्ट क्या हो जाता है? ये डाउन, ऐसे आपका जो होता है ना कहानी, ऐसा होता है ग्राफ। सरगम पूरा IIT पर है, यहाँ पर किस पर है? या मेडिकोज है। नीट क्या बात कर सर, नीट, ये सर नीट वाला सब हम लोग खराब कर दिया। हम तो एम्स का अलग एग्जाम होता था, हम एम्स ही देते सर। AIPMT कौन देता था? ये नीट आगे खराब कर दिया सर, एम्स वाला को फेंट दिया। वास्तव में एम्स का स्टैंडर्ड अलग था। एम्स का जो क्वेश्चन होता था उस जमाने में AIEEE से ज़्यादा हार्ड होता था। किसका? एम्स। और आज का जो JEE मेंस है ना, वो AIEEE पुराने ज़माने में होता था, और उस समय अलग होता था टेस्ट। एम्स का अलग होता था, एम्स दिल्ली ही था उस समय, एक ही एम्स था और उसका टेस्ट अलग होता था। धीरे धीरे बढ़ा, तब भी अलग अलग होता था, एम्स का अलग और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट अलग होता था। तो उसका क्वेश्चन तो यहाँ पर रहता है सब, और धीरे धीरे वेक्टर में सेंटर क्या बोलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में तो यहीं पर बैठा रहता है। यूनिट एंड मेजरमेंट वेक्टर क्या सर, उड़ा देंगे, ऐसा कुछ है सर। जैसे ही मोशन में आएगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, लग रहा है हार्ड है। मोशन के बाद जैसे बढ़ेगा वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन में आएगा तो कहेगा बाप रे बाप, अगले साल तैयारी करेंगे। फिर नेगेटिव में जाएंगे, फिर जंप मारेंगे, लीप लेंगे। आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना होता है, ऐसा पूरा फिलॉसफी यहीं देखेगा।
है ना। जंप लेने के लिए, अच्छा जंप लेने के लिए 2 कदम पीछे हटना होता है, तो हम पीछे हट रहे हैं, हम पूरा पूरा 12th में जंप मानेंगे। 60% तो 12th में ही आता है, 12th से ही आता है। अब 11th में रहोगे तो तुमको मोटिवेशन वाला ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें 50 मोर देन 50% 11th से आता है दिस दैट। और जैसे 12th में जाओगे तो ऐसा वीडियो तुम्हारे सामने आने लगेगा कि नहीं 60% के आसपास तो 12th से ही होता है। अब कुल मिला के ना तुम 11th में पढ़ता है ना 12th में, और मामला क्या हो जाता है। तो मोटिवेशन काम नहीं देता, याद रखना, हैबिट काम देता है। क्या काम देते हैं? परमानेंट मोटिवेशन कभी नहीं रहेगा, हैबिट परमानेंट रहेगा। आपने अगर हैबिट बना लिया कि नहीं हमको शाम 6 बजे हर हालत में, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, शाम 6 बजे बैठ जाना है और 6 बजे से 11 बजे तक लगातार पढ़ना है, बीच में ना हम कहीं नहीं उठेंगे, किसी भी चीज़ के लिए नहीं उठेंगे। तो आपने अगर ये हैबिट डेवलप कर लिया, आदत बना लिया, तो तुम्हारा हार्ड चैप्टर चल रहा हो, ईजी चैप्टर चल रहा हो, तुम इतना देर बना लिया, तुम इतना देर पढ़ रहा है, वो तुम्हारे लिए मोटिवेशन से बेहतर काम करेगा। और मोटिवेट होगे तो 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, मैक्सिमम 1 वीक पढ़ोगे, 8वां दिन नहीं पढ़ सकता है। मोटिवेशन परमानेंट कभी नहीं होता है, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए नहीं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए मोटिवेशन परमानेंट होता ही नहीं है। मोटिवेशन इंस्टेंट काम करता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल में काम करता है, हैबिट लॉन्ग लास्ट होता है, याद रखना। क्या? हैबिट। अगर तुम्हें मोबाइल देखने का हैबिट है तो धीरे 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 पढ़ाई से तुम्हारा मन हटते जाएगा। फोड़ दो मोबाइल, हैबिट धीरे धीरे लगेगा, पहले बेचैनी आएगा, मोबाइल कैसे फूट गया, इधर उधर मन नहीं लगेगा, कुछ सोचो कुछ नहीं, कभी इधर तोड़ फोड़ करेगा, 1 डेढ़ 2 महीना के बाद कहेगा अच्छा मोबाइल बिना जिंदगी भी हाँ चल सकता है। तो अगर लग रहा है कि मोबाइल तुमको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दो या किसी को दे दो। किसी को देने का मतलब मम्मी पापा को दे दो, है ना। क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर ईच क्वेश्चन, या ईच पेयर लिख लो, ईच पेयर बात करते हुए मत पकड़ाओ, पिटा जाएगा बिना मतलब का। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला और tan थीटा का फॉर्मूला निकालना है। फटाफट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर लाते जाओ।
क्या एक बता दूं? कुछ नहीं भाई, आर का वैल्यू पुट करना है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पहले का आंसर आएगा 10। दूसरे का आंसर आएगा √124। 148, सॉरी। थर्ड का आंसर आएगा √52। फोर्थ का आंसर आएगा 2। फिफ्थ का आंसर आएगा 14। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें आइडिया लगे कि प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। डन। बी का √148। सब में सिर्फ आर निकालते आ रहे हो, tan थीटा नहीं निकाल रहे हो। सब में निकालना है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप आर निकाल लिए हो, tan थीटा भी तो लिखना है, tan अल्फा भी तो लिखना है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप तो सिर्फ आर आर निकाल के चलते जा रहे हो। आर तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? tan थीटा से, tan अल्फा से। तो tan अल्फा भी निकालना है। अल्फा 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 बीटा निकालने की जरूरत नहीं, एक एंगल निकालूं। ये प्योर प्रैक्टिस है, सिर्फ आपको लिखते जाना है।
डन। एंगल नहीं पता है, फटाफट कैलकुलेट करते जाइए। कैलकुलेशन थोड़ा सा रखना है, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो। बायो वालों को तो बिल्कुल एकदम जम के करना है। मैथ्स में तो कैलकुलेशन बच्चा सीख भी लेता है, और बायो में कैलकुलेशन नहीं होता है तो बच्चा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। रहने दो जी, करने की ज़रूरत नहीं है बस। अभी नहीं करो, करोगे बहुत सारा चीज़ आएगा जो आगे सीखना है। हाँ भाई, लेकिन नहीं करना है। क्या क्या tan अल्फा इज इक्वल टू 4i और j कैप। थ्री और गलत आ गया ना तुम्हारा, रेशो है ये नहीं देगा, रेशो नहीं देगा। आ गया? कितना लोग बना लिए? रहा है वाला बात नहीं होना चाहिए। जिनका प्रैक्टिस अच्छा होगा मैथ्स पे वो लोग बना लिए होंगे। जो अभी रहा है तो फटाफट बनाइए। रहा है हमको लग रहा है बायोलॉजी वाला होंगे। चेक थोड़ी करेंगे, एक बना के दिखाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाने के पहले मैंने बोला था कि हो सकता है कि दो वेक्टर का एडिशन कभी कुछ है कभी कुछ है। देखो तो पहले केस में 6 और 8 को जोड़ने के बाद तुम्हारा कितना है? 10। बोलो यस और नो। तो तुम किसी से 6,000 रुपया ले लेना और किसी से 8,000 रुपया, कहना फ्रॉम वेक्टर एडिशन मुझे 10,000 लौटाना है। लो ये 10,000 रुपया लौटा दिए, 4,000 रख लेना। बड़ी मार मारेगा हैं? हैं? आफ्टर नहीं, देखिए गुरु पर से सीख के गुरु पर ट्राई नहीं कर सकते हैं। जो सिखाए उस पर ट्राई मत मारिए। नहीं तो ऐसा अगर आप वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं नहीं, तो पहले आपको पकड़ेगा, धोएगा, फिर कहेगा कि मनी इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट कांट बी फॉलो वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल्स लॉ। समझा? अगर वो पढ़ा होगा फिजिक्स तब। हम मान लो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा और कॉमर्स वाला होगा तब तो तुमको देखेगा कस के, बुलाएगा 4 को लेकर, फोन करेगा 4 को लेकर, आओ रे ये देखो तो ये हमको बुद्धू बना रहा है। देखो ये 6 और 8 मिलके इसमें कितना हुआ है? इसमें कितना हुआ है? डी में कितना? अरे नहीं है तुम लोग का। और ई में क्या तुम लोग भी 8 9 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बताओ ये आ रहा है कि नहीं? सेम 6 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रहा है कि नहीं? तो वहीं किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। किस पे? यही शुरुआत में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चा एकदम फटाक से पहले पूछता है कि ट्रायंगल्स लो क्या, ये बताइए सर।
ये हमको नहीं समझ में आया। और उससे हम क्या उसको समझाएंगे ट्रायंगल्स लॉ क्या है। और मान लो तुम्हें शुरुआत में अगर पढ़ाया गया कि चलो ठीक है फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेसिस पे वेक्टर होता है, स्केलर होता है, टेंसर होता है, आपको बताया गया कि अच्छा वेक्टर किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन बताया गया और ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो। अब उस समय तुम पूछ रहा था ट्रायंगल्स लॉ, उस समय हम क्या बताते हैं ट्रायंगल्स लॉ क्या, तो अब समझ में आया ट्रायंगल्स लॉ। और रिजल्टेंट कौन कौन बना के बैठा है, लगभग सब कोई नहीं बना, कितना बना ली, 3। थोड़ा सा स्पीड अप करो तुम लोगों का टोटल, पीछे टोटल, चलिए कोई नहीं, यहां कितना है, इसका रिजल्टेंट कितना आया है 10 आया है, सबका आया होगा, इसका 148 आया है, इसका √152 और इसका करोगे तो बहुत आसान है भाई, इसका कितना आएगा 2 और इसका 14, यही ना जी। अच्छा कितना मिनट में किए हो, देखो फटाफट एक एक लाइन में हम लोग आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। पहला रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मैं देखो आपको जब लिखना है ना, फॉर्मूला लिखना है, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो देखो इधर क्या हो जाएगा, √a² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 × 8 और cos 90 डिग्री के वैल्यू 0, ये वाला टर्म उड़ गया, तो बचा क्या √36 प्लस 64 कितना √100, 100 का क्या लिख सकते हैं 10 आ गया हमारा। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। क्लियर है। अगर tan अल्फा लिखना हो तो हम लोग tan अल्फा क्या फॉर्मूला लिखते हैं, b sin थीटा, तो b क्या है 8 और sin थीटा मतलब sin, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू अपॉन a प्लस a कितना है 6, a प्लस b cos थीटा, तो b कुछ भी लिखो 8, लेकिन cos 90 डिग्री के वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये वाला टर्म 0 होगा, पूरा 0 नहीं होगा, तो एक्चुअली 8/6। अब सुन लो, एक बच्चा बोला है कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/3, क्या 4/3 और 4i कैप प्लस 3j कैप, नहीं, आप 8i कैप प्लस 6j कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8i और 6j, लेकिन रेशियो काटने के बाद रेशियो आप नहीं लिख सकते हैं ऐसे 4/3 हो गया, ये आंसर आ गया हमारा, यहां सही है। तुम i j कैप 8/6 लिख सकते हो, 4/3 नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग जनरली लिखते ही नहीं i कैप j कैप, समझा। वो आएगा जब कंपोनेंट पढ़ाएंगे तब आएगा, tan अल्फा निकालने के लिए कैसे, ये सारा चीज आएगा, घबराओ मत। तो tan अल्फा का क्या फॉर्मूला निकल गया बोलो, 4/3 आया है सबका, आसान है कि टफ है। चलो उसी तरह से आप इसमें b में निकालोगे, c में निकालोगे। अब तुम्हें डायग्राम गिवन होगा तो क्या लगता है आप निकाल सकते हो कि भारी बात है तुम्हारे लिए, अरे निकाल सकते हो ना कि नहीं निकाल सकते हो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, आपको बनाना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्योंकि फोर्स का रिजल्टेंट पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रिजल्टेंट पूछा जाएगा और वहां पर कुछ नहीं है, तुम्हें यही लगाना है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितना स्मार्ट हो, कितना प्रॉपर्टी जानते हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि तुमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है कि नहीं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या तुम्हें पुट करने आ रहा है कि नहीं, a² कैसे पुट करते हैं, b² कैसे पुट करते हैं, cos थीटा का वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप नील बटा सन्नाटा है। फिजिक्स में इसी का इस्तेमाल है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, लैंग्वेज वाला होगा, थोड़ा हार्ड होगा, वो अलग चीज़ है, वो तो आपका दिमाग ग्रो करवाएगा। लेकिन अगर हमें फिजिक्स में जरूरत होगा रिजल्टेंट का, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसको कैसे पुट करते हैं, कौन सा वैल्यू कैसे डालेंगे, क्या आंसर आएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन नंबर डी और ई में कितनों को प्रॉब्लम हुआ होगा, किसको, पहले सी से शुरुआत करते हैं। सी का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था R = क्या लिखते हैं, a² 36 b² 64 प्लस 2, a का वैल्यू 6 b का वैल्यू 8 और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। तो यहां से अगर हम निपटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √100 -
48 माइनस होगा प्लस नहीं, तो क्या हो जाए रूट ओवर 52। ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 4, तो 2 रूट 13 भी लिख सकते हैं। ये सुनो, तो यहां दिक्कत हो सकता है। अब यहां आपको एक और चीज में दिक्कत होगा, यहां पर tan अल्फा लिखने में दिक्कत हो सकता है। कहां पर, कैसे, देखो डी नंबर में अगर हम tan अल्फा लिखेंगे, कौन सा नंबर में, डी नंबर में क्या लिखेंगे, tan अल्फा, क्या फॉर्मूला होता है, b साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू, बोलो ना जी, बोले नहीं रहे, साइन 180 डिग्री का वैल्यू। तो बताओ, तुमको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर ऊपर जीरो आ जाए सब कहानी जीरो, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। मतलब अल्फा जो ए के साथ एंगल बताएगा जीरो की कुछ और जीरो, और इसमें भी वहीं आएगा, उसमें भी वहीं आएगा। तो देखो होता क्या है कि अगर एक लाइन पे फोर्स लग रहा होगा ना, तो उसका रिजल्टेंट उसी लाइन पे या तो आगे होगा नहीं तो पीछे। तो इस लाइन के साथ एंगल कितना बनाए, जीरो। इधर भी बनाएगा तो जीरो, इधर बनाएगा तो 180, लेकिन है क्या एंगल 180 या जीरो, बात बराबर है ना भाई। तो यही है कहानी, इसलिए कुछ ना कुछ एंगल का वैल्यू आया आपका नहीं है, किस में, डी और ई में। बातें समझ में आए या नहीं आई? क्या आप इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे, टाइम पास करने की जरूरत पक्का। अब थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए एचसी वर्मा के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस करना है, नहीं करोगे नहीं आएगा। आप भाई साहब कितना बनाए थे, हाँ आप कितना बनाए हैं अभी क्लास में, हाँ 3 बनाए हैं। आप भाई साहब 2, फॉर्मूला तो यूज करना है भाई। तुम क्लास काहे नहीं किया हुआ है, कभी आता है कभी जाता है, का है पढ़ने का मन है तो एक बार और रोक लो कि हमको पढ़ना है ना, नहीं तो बहुत सारा कोचिंग है, ऐसा नहीं है, पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहा है, सब यही में लेके करना होता है। एक बार माइंडसेट करो तुमको क्या करना है, पॉलिटेक्निक करना है, आईटीआई करना है कि आईएएस करना है ना। और तुम तो एक बैच और में आए हैं है ना, वो मॉडरेट बैच है, जो 7 बजे वाला बैच है वो मॉडरेट बैच है, ज़्यादा तेज नहीं चलता है, ज़्यादा स्लो नहीं चलता है, उसमें आ सकते हो अगर तुमको लगे कि ये फास्ट है। सारे देखो सारे बच्चे लगभग 1-2 को छोड़ दो तो सारे बच्चे बनाए हैं, तो हम उन सारे बच्चों के स्पीड के हिसाब से चलेंगे, पीछे बात नहीं, हम उन सारे बच्चों के स्पीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम 1-2 बच्चों के स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे एवरेज होते हैं वो कहते हैं अपने बना वाला अपने समझना का पढ़ा वाला नहीं जानी, तो हमारा भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि एवरेज बच्चा या बिलो द एवरेज बच्चा इसमें पढ़े। कितना सीबीएसई वाला गार्जियन लोग आए पूछते हैं कितना डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, हमको नहीं तो 7 बजे भेजिए, सुबह वाले शिफ्ट में भेजिए, इसमें नहीं डालिए। इसमें हम चलेंगे अपने रिदम से, बच्चों जो फटाफट बना रहे हैं उनके रिदम से, वो बनाएगा है नहीं, बाद में 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना पढ़ने के बाद वो हो जाएगा नेगेटिव कि सर अपने बनाते हैं, अपने पढ़ाते हैं, अपने समझते हैं। सर समझते हैं तो ठीक है, सर बनाते हैं तो समझ में आता नहीं, हमसे नहीं बनता है। काहे नहीं बनता भाई, क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपका उस तरह का माइंडसेट नहीं है, आप उस तरह से पहले से मेहनत नहीं किए, तो जरूरी है। अच्छा ऐसा नहीं कोई ऊपर से माइंडसेट लेके आता है, नहीं कोई नहीं आता है। एक एवरेज बच्चा भी देखते होइएगा, एवरेज बच्चा भी अच्छा मार्क्स लाता है आपके 7th 8th में। जो बच्चा तुम्हारे साथ चिलगोजापंथी कर रहा होगा और 9th 10th में जम के मेहनत किया होगा, 10th में अच्छा मार्क्स ला लिया होगा, ऐसा होता है। ऐसा आपके भी फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं मिला होगा और ऐसा होता है। तो मेहनत क्या है, अब मान लिया हमसे इसमें मान लो 3 क्वेश्चन बना, हमसे बनना चाहिए 5, बना कितना 3। अब घर पे जाके एकदम जम के प्रैक्टिस करेंगे, फिर से 1 नंबर फटाफट टाइम ड्यूरेशन में फटाफट बना लेंगे, फिर हम होमवर्क भेजेंगे उसको बना लोगे, फिर और क्वेश्चन होगा और प्रैक्टिस करोगे और बनाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दुनिया में कोई ऊपर से लेके आता नहीं है और कोई 30 मार्क का होता नहीं है, जो मेहनत करता है वही पाता है। और ज़्यादा 30 मार्क का हो गई, चाइल्ड प्रोडिजी हो गए तो यहाँ नहीं पढ़ोगे, तू तो हमारे गुरु बन जाएगा। चाइल्ड प्रोडिजी समझते हो कि नहीं? नहीं, एक होता है ना कि हाँ
बचपने में ICBSE बीटेक एमटेक सब कर लिया। नाम सुना है तथागत अवतार तुलसी का? अपने बिहार पटना के हैं। क्या नाम है? यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ IIT, तथागत अवतार तुलसी। 14 वर्ष की उम्र में MSc BSc कर लिया। कितना? हाँ, बीटेक एमटेक नहीं किया, सब करते हुए थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हुए थे, सब कुछ किया। PhD किया, सबसे कम दुनिया में सबसे कम पेज में थेसिस लिख के PhD किया है। कौन? अपने ही पटना के तथागत अवतार तुलसी। जाके हिस्ट्री देखना, विकिपीडिया खोल के देखना। और अभी IIT कानपुर में प्रोफेसर है, क्वांटम कंप्यूटर पे रिसर्च कर रहा है। 23 इयर्स में सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ द इंडिया, 23 इयर्स, तथागत अवतार तुलसी। IIT का प्रोफेसर है, अलुआ पछुआ नहीं। IIT कहाँ पढ़ाते हैं? IIT कानपुर में। HC वर्मा सर के साथ काम करते थे। HC वर्मा फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD थे, अब तो रिटायर हो गए। उन्हीं के अंडर में थे, मतलब शुरुआत में। बाद में उनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो उनका डिपार्टमेंट अलग होगा। ये थियोरेटिकल फिजिक्स थे तो इनका डिपार्टमेंट अलग था। तो वो चाइल्ड प्रॉडजी होता है, उसकी तुलना उसको टीचर सिखाता नहीं है, वो टीचर को सिखाता है। उस तरह के बच्चे टीचर उसको नहीं सिखाता है, टीचर को सिखाता है, टीचर उसको नहीं सिखाता है, वो खुद सेल्फ मेड होता है। तो वो सब होता है करोड़ों में एक, हम उसकी तुलना थोड़ी कर रहे हैं। लिखिए तो क्वेश्चन, अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री। अ वेक्टर ए, पीछे कौन है जी? बात नहीं करेगा, बात करना है तो बाहर जाके बात करो। A vector A makes an angle 20 degree and vector B makes an angle 110 degree. Vector A makes an angle 20 degree and vector B makes an angle 110 degree with the x-axis. With the x-axis हो गया। The magnitudes of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. The magnitudes of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Then find the resultant. सबसे पहली बात कि इसमें एंगल ढूंढते रह जाओगे, अगर समझदारी है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड दे रखा है, अब फटाक से रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो और tan अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करो, आराम से आएगा आंसर। लेकिन पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। HC वर्मा का क्वेश्चन है, हलवा नहीं है। चलो समझा दो क्वेश्चन। लो अच्छा, अपने से सोचो, ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। चलो कॉपी दिखाते जाइए, हाथ हटाइए कॉपी पर से। चलो चलो बोर्ड पर देखो। दो बच्चा है जो बना रहा है, वो बना लेगा। पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्या आपको थीटा दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? 20 एंड 110। तो क्या ले, 20 ले कि 110 ले कि एवरेज लेंगे? अरे बोलो, 20 ले कि 110 ले कि एवरेज ले? एवरेज। क्या लिया जाएगा? एवरेज। गधा कहीं का। पहले डायग्राम बनाओ। कौन सा एक्सिस है?
कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है, एक जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 20 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 20। और जो दूसरा वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? बोलो जैसे 110 डिग्री। तो ए वाला है हमारा 20 और ये है 110। ये टोटल कितना है? 110। अगर आप में समझदारी है तो बताइए तब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? बोलो। टोटल कितना है यहां से यहां तक? 110। इधर कितना है? 20। तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? बोलो 110 माइनस 20 इज इक्वल टू 90। अरे समझा? बोलो। एक कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है? 20। और यहीं एक एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 110। तो एक्चुअली ए और बी के बीच में एंगल कितना रहा फिर? 90 की 10। बस हो गया, कहानी खत्म। ए का वैल्यू कितना है? 3, बी का वैल्यू कितना है? 4, थीटा कितना है? 90। अरे हाँ है ना? लेकिन इसके tan में अभी भी लोचा है, tan में इसका अभी भी लोचा है। चलो रिजल्टेंट अब निकाल सकते हो? 5 आया होगा। अरे बोलो। लेकिन tan थीटा भी लोचा है तो tan थीटा बनाइए। tan थीटा भी निकालना है, tan अल्फा भी निकालना है, tan अल्फा भी निकालना है।